न्यूज़ 11 चैनल में आप सबका स्वागत है। दिमाग जिला की हर खबर को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। भूतपूर्व विधायक समर्जित अपलंग बने आज अपलंग टाउन राजी ने सांबादिकों को संबोधित करते हुए कहा कि संतोष सोजाई के अपहरण और हत्या की जांच में पुलिस प्रशासन द्वारा देर लगाने के आरोप लगाए और इस अमानवीय घटना की तुरंत जांच और इसमें शामिल डीएसपी एस के मोरंग और अन्य अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की। इसके अलावा 12 महीने से जनस्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं देने पर चिंता व्यक्त किया और कहा कि इस कोरोना महामारी के दौरान साहित्य परिषद द्वारा काउंसिल फंड से उनके वेतन की व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि नागालैंड से सटी हुई डिमासा जिला की सीमांत इलाका पर हाल ही में हुई घुसपैठ के बारे में चिंता व्यक्त किया और इस दिशा में प्रशासन द्वारा शीघ्र व्यवस्था लेने की बात कही। जो समस्या में जर्जरित है अभी, तो कुछ एक दो मुद्दा के बारे में आप लोगों से मैं सरकार को मेरा जो मैसेज है उसको बताना चाहता हूँ। एक मुद्दा है कि 6 शेड्यूल को लेकर 6 शेड्यूल भारत के संविधान के अंदर में 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज थोड़ा सा डाइल्यूशन होते जा रहे हैं। ऐसा है कि एनसीएस ऑटोनोमस काउंसिल और कार्यक्रम ऑटोनोमस काउंसिल यहाँ पावर्स तो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्यूट सेंट्रिक होने जा रहे हैं। यहाँ ऐसा है कि कुछ एक दो आदमी को यहाँ चेक बैठा दें और सारा का सारा रिमोट डिस्पोज से कंट्रोल करें, और जो बीटीसी जो है आग्रामा डिस्प्यूट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए उसको भंग करके राष्ट्रपति शासन गवर्नर शासन लगाया गया। मेरा ख्याल से जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो संविधान 60 संविधान ट्राइबल एरियाज में दिया है, ये राज्यपाल शासित होना ये 6 शेड्यूल कॉन्सेप्ट का खिलाफ है, क्योंकि यहाँ प्रावधान है अगर चुनाव मुमकिन नहीं है तो इसको एक्सटेंशन करना जरूरी है। गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्क्रिशनरी गणतंत्र के खिलाफ और कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाए। दूसरा मुद्दा ये है कि डिमासा का असम का जो पार्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट, ये सिर्फ बाउंड्री में है। हकीकत में असम सरकार डिमासा का असम का पार्ट हिसाब से स्वीकृति देता कि नहीं, ये संदेह में है, क्योंकि संतोष हो जाए जो 26 तारीख को जो घटना हुआ आज करीब 1.5 महीना होने जा रहा है, लेकिन आज तक पुलिस का जो कार्रवाई वो थोड़ा सा संदेह के दायरे में है, क्योंकि घटना होने के बाद 1.5 महीना गुजर गया, लेकिन आज तक एक भी कल्प्रिट अरेस्ट नहीं हुआ, एक्शन भी नहीं हुआ है। इससे थोड़ा डाउट लगता है। असम के दूसरे भाग में हमने देखा कि घटना के बाद में पुलिस का एक्शन भी हुआ, साथ साथ चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक्सग्रेशिया ग्रांट भी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यहाँ 1.5 महीना गुजर जाने के बाद ना एक भी अरेस्ट हुआ है, ना ये एक्सग्रेशिया जो परिवार को मिलना चाहिए वो भी आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसलिए हमें कभी कभी डाउट होता है कि डिमासा असम का पार्ट है कि नहीं। वो दुख की बात कहना पड़ता है कि आज सारा जनता परिवार दोषी व्यक्ति का नाम घोषित कर दिया, क्लू दे दिया, फिर भी आज तक पुलिस का कार्रवाई उनका खिलाफ आज तक नहीं हुआ है, संदेह है मुझे। इसलिए जो हरंगजों का उसी को सस्पेंशन किया, ये कार्रवाई हम वेलकम करते हैं। साथ साथ में उनको अरेस्ट करके उनको इन्वेस्टिगेशन करके सही जो दोषी व्यक्ति है उनको पहुंचना पुलिस का कर्तव्य भी बनता है। मैं पुलिस को अपील करता हूं कि तुरंत उनको अरेस्ट करें और इंट्रोगेशन करें, और साथ साथ में जो दोषी कार्रवाई को सूर्यकांत मोरंग को अरेस्ट करके परिवार को जस्टिस दिलवाए। और तीसरा मुद्दा यह है कि पीजी का जो स्टाफ आज 12 महीना गुजर गया है, लेकिन उनका सैलरी अभी तक नहीं हुआ। मुझे सुनने मिला है कि कुछ टेक्निकल वजह से ये सैलरी, उनका तनख्वाह जो है ये बंद हुआ है, नहीं दे पाए। लेकिन इस महामारी कोरोना का समय में जो
सारा भारत का मजदूर बेरोजगार हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ रहा है, घर घर में खाना पीने का समस्या हो रहा है। उसी वक्त काउंसिल का एक डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर से उनका दायित्व बनता है कि उनको कुछ घर में खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, घर का परिवार को, उनके बच्चों को पढ़ाया होता कि नहीं, ये खबर लेना उनको दायित्व बनता है कि नहीं। इसलिए जो काउंसिल जो है, जो उनको ऊपर नेग्लिजेंस किया है, ये कॉन्डेमनेबल है और ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे इसलिए काउंसिल अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट है कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ असम ने फंड जो रिलीज किया 296 करोड़ 52,70,000 जो पैसा रिलीज किया है, उसमें से कुछ पैसा ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 86 करोड़ जो ग्रांट दिया स्पेशल पैकेज फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इन डिमासा डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस तो 9 करोड़ पैसा दिया है। उसमें से कुछ एडजस्ट करके जब तक 538 एम्प्लॉयज पीएचई डिपार्टमेंट का सैलरी नहीं मिलता है, उनको थोड़ा सा वहाँ से एडजस्ट करना जरूरी हो गया है। इसलिए इस महामारी के समय में दुख सुख में जैसे कुछ एनजीओस लोग, कुछ फिल्म स्टार लोग जिस तरह से पब्लिक को सहाय करता है, उसी तरह काउंसिल भी ये पीएचई को स्टाफ को कुछ दुख तकलीफ के समय में जो पैसा अभी जो फंड जो अभी काउंसिल में अवेलेबल है उसमें से थोड़ा एडजस्ट करके इनको दिलवाना अभी का समय में बहुत बड़ा उनका कर्तव्य बनता है। इसलिए ये भी काम तुरंत करें और साथ साथ में जो कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए जो तैयारियां होना चाहिए था, ये बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि दिमाग में अगर केसेस बढ़ता है तो क्या होगा ये भगवान के भरोसे में है। क्वारंटाइन सेंटर अभी तो तैयारी नहीं है, जो बाहर से लोग आएगा उनको किस तरह रखेगा ये भी तैयारी नहीं है। अगर पॉजिटिव केसेस मिलता है तो उस तरह कैसे मुकाबला करेगा ये भी तैयारी नहीं है। इसलिए टोटल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नाकामयाबियां अभी उजागर हो चुका है। इसलिए पब्लिक जागरूक होना है, अपने आप को किस तरह से इस कोरोना वायरस से कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए पब्लिक अभी अपने आप से जागरूक होकर निकलना जरूरी हो गया है। पहला गुइदाब का एक विलेज था, वो गुइदाब विलेज अभी नहीं है डिमासा गाँव, वो सारा मोखा में आ गया। लेकिन गुइदाब जो नदी है वहाँ का दूसरी नदी है, उससे थोड़ा अंदर में असम का बॉर्डर पड़ता है, असम का अंदर में। तो उस गुइदाब नदी को नागालैंड वाले लोग सोचता है कि वो गुइदाब नदी को बॉर्डर समझता है, लेकिन ऐसा नहीं। हकीकत में जो नदी है वहाँ दूसरी नदी वही बॉर्डर है। बीच में एक असम फॉरेस्ट का तरफ से प्लांटेशन किया था वहाँ उस एरिया में। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में कोविड-19 के महामारी का जो लॉकडाउन हुआ उस समय पब्लिक का, असम का जो पब्लिक है वो बॉर्डर में अपना काम में जाना थोड़ा अभी रुका है। इसको एडवर्टाइज लेके कुछ एंटी सोशल्स नागालैंड का तरफ से असम का जमीन हड़पने के लिए कुछ टॉयलेट्स वगैरह बनाया है, लेकिन वहाँ विलेजर्स लोग उसको डिसमेंटलिंग कर दिया। मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसको सीरियसली लेना जरूरी है, उसके समझता हूँ। और साथ साथ में वहाँ जो टेंस एक पैदा हुआ है, एक माहौल सा खराब माहौल पैदा हुआ है, उस माहौल को किस तरह से ठीक करेगा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत उसको कदम लेने से ठीक रहेगा, नहीं तो सिचुएशन और भी खराब हो सकता है बॉर्डर में।